प्रभु स्मरण। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी जी आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, वो पीछे उनका कैमरा लगा हुआ है। अब ठीक है। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमारा सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंदर हम आरंभ के ही जो स्वामी जी ने 5 मंत्र दिए हैं उनमें से 3 मंत्रों का हमने पीछे स्वाध्याय किया और उनके अभिप्राय को भी व्यापक रूप में समझा। इसके बाद में जो 4वां मंत्र है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे इद्धनम न मृत्युवे अवतस्थे कदाचन सौममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुन में पूर्व सख्ये ऋषाथन। बच्चे बात नहीं करेंगे, एक एक हाथ का पाशला बनाएं। नियम वही रहेगा, जो जिससे बात करेगा वो उसको एक चाटा मारेगा। ठीक है, दूरी बना लें, सावधान रहें और ध्यान से सुने और चीज़ों को समझें। इस मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर कहता है, जैसा कि कल भी हमने समझा था कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे के बारे में बात करता है तो जो भाषा बनती है वही भाषा यहाँ पर है। और इसी ढंग से आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा सुगमता से बात अच्छे से समझ में आएगी। जिस ऋषि को इन मंत्रों का साक्षात्कार हुआ वो ऋषि मंत्र के रूप में बोलता है, उसके हृदय में ये ज्ञान परमात्मा ने, ईश्वर ने वेद मंत्र का दिया, मंत्र के रूप में दिया। उस मंत्र का अनुवाद फिर आगे अलग अलग ऋषियों ने किया। यहाँ हम महर्षि दयानंद का उस मंत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं, भाष्य पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अभिप्राय है कि मैं इंद्र हूँ, परम ऐश्वर्यवान, सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत सीधी सी बात है। ईश्वर को पराजित करने वाला संसार में कोई भी नहीं है। पीछे हम किसी प्रकरण में विचार भी कर रहे थे, जैसा कि लोगों का प्रश्न होता है कि ईश्वर को, रावण को, कंस को मारने के लिए राम का, कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। तो उनके तर्क का सीधा सा उत्तर ये है कि जिस ईश्वर ने रावण और कंस को पैदा किया, उसके लिए रावण और कंस को मारना कितनी बड़ी बात है। हाँ,
जब पैदा करने के लिए ही जन्म न लेना पड़ा ईश्वर को, तो फिर मारने के लिए जन्म क्यों लेगा? भाई अपना जो पुतला बनाया हुआ है, अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई है, उस बनाई हुई चीज़ को क्या हम खुद नहीं मिटा सकते? वो कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस तर्क से लोगों का ये कुतर्क आराम से कट जाता है। आगे कहते हैं, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। ईश्वर कहता है कि एक तो मैं सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक हूँ। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है और सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं करता, ठीक है ना। हमारी जो लाइट है, ये लाइट किससे जलती है? बिजली से जलती है। और यहाँ बिजली कहाँ से आती है? जहाँ ट्रांसफार्मर है। और उस ट्रांसफार्मर में कहाँ से आती है? जहाँ पर पावर हाउस है, ठीक है, जहाँ बिजली बनती है। तो ऐसे ही जो सूर्य है, वो सूर्य किसी से प्रकाश नहीं लेता। भगवान ने सूर्य को ऐसा बनाया है कि उसके अंदर प्रकाश, उसके अंदर रोशनी खुद पैदा होती है, खुद पैदा होती है और उसका प्रसार होता रहता है और वो कम नहीं होती। कब तक वो रोशनी बनी रहेगी उसमें? जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। और एक सृष्टि कब तक रहती है? एक सृष्टि की आयु कितनी होती है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इसी एक दिन को, जैसे हमारा दिन होता है ना, ऐसे ही इस सृष्टि को ईश्वर का या ब्रह्मांड का एक दिन माना जाता है। ये जो ब्रह्मांड जो है, इसको ईश्वर का, ब्रह्म का एक दिन माना जाता है। और जो पूरा प्रलय है, उस पूरे प्रलय को भी ब्रह्म की एक रात्रि माना जाता है। तो दोनों को मिला देंगे, दिन और रात को, तो कितना हो जाएगा? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो जाएंगे। तो ब्रह्म का दिन और रात्रि मिलाकर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की होती है, ठीक है ना। अब जो सृष्टि को इतने समय तक धारण करता है, उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है, अंत में उसका विनाश करता है, जिसका ये दिन रात है, उसके सामने रावण और कंस क्या चीज़ हैं? और ये तो हमारी चतुर्युगी में है, मतलब हमारी इस चतुर्युगी के अंदर हैं। इससे पूर्व तो कितनी चतुर्युगियाँ निकल गई। एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगियाँ होती हैं और हर चतुर्युगी के अंदर एक कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग होता है। और हमें तो इस कलयुग, इस चतुर्युगी के, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण और सतयुग के राजा रघु, हरिश्चंद्र आदि का पता है। इसके पीछे की चतुर्युगी में पता नहीं कौन कौन थे, ठीक है ना। तो इसलिए ईश्वर के इस विशाल महान स्वरूप को जानने से स्वतः ही भ्रांतियां अपने आप मिटती चली जाती हैं। जो भगवान के स्वरूप को उनके वेद मंत्रों के अनुसार जानने और समझने का प्रयास करता है, उसके सारे संदेह अपने आप मिट जाते हैं। क्योंकि ईश्वर झूठ नहीं बोलता। इसका प्रमाण क्या है कि ईश्वर झूठ नहीं बोलता? वेद में जो लिखा हुआ है वो पदार्थ संसार में आपको उसी रूप में मिलेगा, उन्हीं गुणों के साथ में मिलेगा। जब हम बाहर सृष्टि की वस्तुओं को वेद के साथ में तुलना करके देखेंगे तो चीजें जूं की त्यों मिलेगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वेद झूठ नहीं बोलता। वेद में झूठी बात नहीं लिखी। वेद में कहीं नहीं लिखी कि ईश्वर 7वें आसमान पे रहता है, ईश्वर 4थे आसमान पे रहता है। वेद के अंदर ये नहीं लिखा कि पृथ्वी चपटी है। यहाँ तो सीधा ही क्या लिखा है? भूगोल। और भू वास्तव में गोल ही है। आपो शीतता, पानी ठंडा होता है और पानी ठंडा ही है। अग्नि के बारे में लिखा है
कि अग्नि उष्ण होती है और अग्नि उष्ण ही है। तो वेद में जो जो कहा है वो संसार में देखने को मिलता है, जो जो संसार में दिखाई देता है उसका ज्ञान वेद में मिलता है। इसलिए वेद की बातें झूठी नहीं, सारी की सारी सच हैं। और ऋषियों ने संसार और वेद इन दोनों के ऊपर बहुत अध्ययन किया है। ऋषियों के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषियों के उपनिषद और ऋषियों के दर्शन शास्त्र, ये सारे के सारे इस बात का प्रमाण है। स्मृति ग्रंथ आदि सारे के सारे ऋषियों का, क्योंकि सारे ऋषि एक स्वर में बोलते हैं कि हमारी बातों का जो मूल आधार है वो वेद है। और महर्षि कणाद मुनि तो यहाँ तक बोल जाते हैं कि बोले कि जो वेद है वो तो बुद्धि पूर्वा वाकृति वेदे, वेद के अंदर एक एक जो बात है वो बुद्धि पूर्वक है। ये जो खंभे के पीछे बैठे हैं ये सामने आ जाएं कृपया, दिखाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो खंभे के पीछे बैठे हैं, हमारे पास में बहुत सारी जगह है, आगे आ जाएं आप, ताकि पता तो लगे कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हाँ, तो वेद में कहा है, कणाद मुनि ने वैशेषिक शास्त्र में कहा है कि बुद्धि पूर्वा वाकृति वेदे, वेद में जो भी कहा है वो बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्वक कहा है। गाम माहिंसी, गाय को मत मारो, ये यहाँ आप जाओगे ना तो यहाँ बहुत सारी सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। ये जो अतिथिशाला है ना, आप बहुत सारी सूक्तियाँ, आप उनको पढ़ना, कई सूक्तियों की आपको पुस्तकें मिल जाएगी, आप उनको पढ़ना। वेद में एक भी ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य के लिए अहितकर हो और वेद में करने के लिए कहा हो, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए वेद में जो ईश्वर के बारे में भी कहा है वो भी सत्य है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सत्य हैं, इसलिए ईश्वर के बारे में कहा वो भी सच है, मनुष्य के बारे में कहा वो भी सच है। तो देखिए यहाँ कहा है कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं इंद्र हूँ, परम ऐश्वर्यशाली हूँ। ये सारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं ये सब मैंने बनाए हैं, ये सब मेरी महिमा का गान करते हैं, मेरी महिमा का गान करते हैं। कल मैं उदाहरण दे के समझा रहा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पिता उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, अपना वैभव दिखाता है, अपनी महिमा दिखाता है, अपने कार्य दिखाता है, अपनी संपत्ति दिखाता है, अपना जो खेत खलियान है वो बताता है कि देखो बेटा यहाँ अपना ये घर है, ये मकान है, ये प्रॉपर्टी है, ये खेत खलियान है, ये कुआ बावड़ी है ना। सारा परिचय कराता है ताकि बच्चे को पता लगे कि उसके पिताजी ने उसके लिए क्या क्या बनाया है। तो वेद के द्वारा ईश्वर भी हम बच्चों को ये बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए संसार में क्या क्या बनाया है, तुम्हें इस बात का पता लगना चाहिए। अब आप स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ते हो, अब स्वस्ति वाचन के मंत्रों का क्या मतलब है? स्वस्ति का वाचन, और स्वस्ति का क्या मतलब है? कल्याण, ठीक है। तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का क्या मतलब हो गया? कल्याण करने वाले मंत्र। अब स्वस्ति वाचन के मंत्रों में क्या है? उन वस्तुओं का नाम है जो वस्तुएं ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, और उन वस्तुओं के पीछे क्या लगा है? जगह जगह स्वस्ति स्वस्ति। पृथ्वी स्वस्ति कल्याण करने वाली हो, सूर्य कल्याण करने वाला हो, अग्नि कल्याण करने वाला हो, जल कल्याण करने वाला हो, माता पिता कल्याण करने वाले हो। और ये वास्तव में सारे के सारे हमारा कल्याण करने वाले हैं कि नहीं है? अनुभव होता है, पृथ्वी हमारा कल्याण कर रही है, सूर्य हमारा कल्याण कर रहा है, हमें जीवन दे रहा है, औषधियाँ हमें जीवन दे रही हैं, बहती हुई हवा हमें जीवन दे रही हैं, सारे पशु पक्षी हमें जीवन दे रहे हैं, हमारे माता पिता गुरुजन हैं, ज्ञान की ये वेद पुस्तक हैं, ये सब हमारा कल्याण कर रही हैं। तो जैसा मंत्रों में कहा वैसा हमें जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार हमें हो रहा है कि भगवान ने जो वेद में कहा वो संसार में हमें ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें कोई भी जरा भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं? न मृत्युवे
अवतस्ते कदाचन, और मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आ रही न मेरी आवाज आप तक? मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। भगवान कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? शाश्वत हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, अभौतिक हैं, निरंजन हैं, तो उनका कभी नाश नहीं होता। लाइट चली गई होगी। तो देखिए आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, कहते हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। जगत रूप धन का निर्माता हूँ मैं ही। सोमम सोममिन्मा सुनवंतो याचता वसुन में पूर्व सके ऋषाथन। सब जगत की उत्पत्ति करने वाला मुझ ही को जानो हे जीवों। ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। क्या कहा? याचता वसुन में पूर्व। बहुत ज्यादा आवाज कर दी, इसको कम करो, बेस कम करो इसका। क्या कहा? हमसे कहा कि सुनो, और क्या कहा? याचता वसुन में पूर्व। बोले कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरे से मांगो, मेरे से मांगो। और क्या कहा? वसुनः में पूर्व सख्य ऋषातन। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है, सारा ज्ञान भी दिया है, सब पदार्थों का भी निर्माण किया है, तुम मुझसे ही मांगो। और अंत में कहा सख्य ऋषातन, तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। बाजार में माँ जाती हैं, बाजार में बच्चे को लेकर माँ जाती हैं तो क्या कहती हैं? देख बेटा मेरा पल्ला पकड़ के रहना, पल्ला मत छोड़ देना। पिताजी क्या बोलते हैं? उंगली मत छोड़ देना, मेरी उंगली पकड़े रहना। अच्छा, पिताजी क्यों बोल रहे हैं ये कि मेरी उंगली मत छोड़ देना? बच्चा भटक न जाए, हाँ, कहीं पीछे छूट न जाए। माँ क्यों बोल रही है कि बेटा पल्ला मत छोड़ देना? आजकल तो माताएं सलवार सूट पहनती थी, पहले वो चुंदरी लुगड़ी, वो हमारी तरफ तो वही ज़्यादा चलता है। तो बच्चे माँ का पल्लू पकड़े रहते हैं। तो बेटा मेरा पल्लू मत छोड़ देना, देख मेले के अंदर तो गुम जाए, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे मत छोड़ देना, मेरी मित्रता में बने रहना। मेरी मित्रता में बने रहोगे तो तुम्हारा हमेशा मंगल होता रहेगा, तुम्हारा भला होता रहेगा, तुम बुराई के रास्ते पर नहीं जाओगे, तुम अच्छाई और सच्चाई की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, चलते रहोगे, मेरी मित्रता में बने रहोगे। तो भगवान का ये ज्ञान हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारे मन में अच्छे भाव और विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ, आएंगे ना। हम अच्छे रास्ते पर चलते जाएंगे और भगवान भी हमें समझते आते रहेंगे। और ज्यों-ज्यों इन चीजों में हमारा मन लगेगा त्यों-त्यों ही हम ईश्वर साक्षात्कार की ओर नजदीक भी, मुक्ति की ओर नजदीक भी बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में एक और भी मंत्र है, मंत्र अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्वहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। महर्षि कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर क्या कहता है कि मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ। अहम दाम गृणते पूर्व्यम वह ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम। कहते हैं जो सत्य भाषण करता है, जो यम नियम के अनुसार जीवन को जीता है, जो झूठ नहीं बोलता है, छल कपट नहीं करता है, दूसरों के अधिकारों की वस्तुओं का हनन नहीं करता है, ईमानदारी का नेक धार्मिक अच्छा जीवन जीता है, बोले उस ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को सनातन
जो शाश्वत ज्ञान है वो ज्ञान और धन में प्रदान करता हूँ। ज्ञान भी एक प्रकार का धन ही होता है, हालांकि भौतिक धन से ज्ञान का धन बड़ा होता है, बड़ा होता है कि नहीं होता है? एक बड़े से बड़ा जो सम्राट हैं, राजा जनक कितने बड़े सम्राट थे, लेकिन जब महर्षि याज्ञवल्क्य आता था तो वो अपना आसन छोड़ करके याज्ञवल्क्य जी के जाके चरणों में प्रणाम करते थे। कौन बड़ा है, ज्ञान बड़ा है या धन? ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बड़ा है। तो फिर कहते हैं मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने वाला हूँ। अहम ब्रह्म किण्वम मह्यम वर्धनम, बोले मैं वेद का प्रकाश करने वाला हूँ, ज्ञान का देने वाला ब्रह्म हूँ। और कहा मह्यम वर्धनम, और मेरे को बढ़ाना, तुम मेरी बातचीत करना, मेरी चर्चा करना, मेरे बारे में लोगों को बताना। उससे क्या होगा? विद्या बांटने से बढ़ती है और न बांटने से घटती है। इसलिए विद्या को बांटते रहना चाहिए अगर बढ़ाना है तो, बढ़ाना है तो भगवान का आदेश है कि मह्यम वर्धनम, मुझे बढ़ाओ, मेरी चर्चा कराओ। महर्षि दयानंद नहीं होते तो वेद हम तक पहुंचते क्या, पता लगता क्या? स्वामी जी ने बढ़ाया ना ईश्वर को, ईश्वर को महर्षि ने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। उसी कारण से वेदों का ज्ञान आज हम तक पहुंचा। अगर महर्षि नहीं दुनिया को संदेश देते कि वेदों की ओर लौटो, तो कहाँ हम वेदों से जुड़ पाते? पौराणिकों ने तो कह दिया था, बोले वेदों को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया। स्वामी जी ने कहा उसी शंकासुर को मार करके मैं वेद वापस ले आया हूँ, लो पढ़ो। और दक्षिण के पंडित जो परंपरा से वेदों को कंठस्थ किए हुए थे, उनके साथ में स्वामी जी ने वेद संहिताओं को मिलाया तो वही वेद निकले। तो स्वामी जी ने उनका फिर प्रचार किया। आगे कहते हैं अहम भुवम यजमानस्य चोदिता। देखिए क्या कमाल की बात कर रहे हैं महर्षि ने यहाँ अर्थ किया है कि मैं सत्पुरुष का प्रेरक हूँ। चोदिता जो शब्द है इसका मतलब है प्रेरणा देना। क्या है? प्रेरणा देना। अहम भुवम यजमानस्य, बोले कि मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता। यज्ञ जो करता है उसको क्या करता हूँ? फल देता हूँ। इस विश्व में जो भी कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान पर मत पूजो, मत मानो और मत जानो। अगर गलत को जान लोगे तो गलत दिशा हो जाए। अब आपको कोई दिल्ली जा रहे हो और आपको कोई बम्बई का रास्ता दिखा दे, हाँ, तो गलत होगा ना। तो घर से जब आप निकलोगे तो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो क्या कहेगा? देख गलत रास्ते पर मत चले जाना। हाँ, तुम जाते रहो रास्ते में 5 लोगों से रास्ता पूछ लेना। और 5 लोगों से रास्ता पूछने से पक्का हो जाता है ना भाई यही रास्ता जाएगा। एक ने धोखा कर दिया, दूसरे ने धोखा कर दिया, सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, इस दृष्टि से तो यहाँ पर हमारे ये 5 मंत्र जो स्वामी जी ने दिए हैं वेद के बारे में, ये यहाँ पर पूरे होते हैं। इसके बाद में स्वामी जी महाराज एक मंत्र और भी देते हैं जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में दूसरा मंत्र है। और वहाँ क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। महर्षि इसका अर्थ करते हैं जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था और होगा उसका स्वामी था, है और रहेगा। हिरण्यगर्भः, हमने देखा था, पीछे चर्चा करी थी तब योग दर्शन में कि भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया? महतत्व।
महातत्व। हिरण्य किसको बोलते हैं? जो तेजस्वी पदार्थ होते हैं, जो चमकीले पदार्थ होते हैं, जिनके अंदर तेज होता है, प्रकाश होता है, ठीक है, वो। और दूसरा कहा कि जो प्राणियों के कल्याण में सहायक बनते हैं, वो सब पदार्थ हिरण्य हैं, ठीक है। और हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ कौन है? उनका गर्भ कौन है? ठीक है, बच्चे का गर्भ कौन होती है? माँ होती है, ठीक है। वैसे माँ के अंदर होता है बच्चे का गर्भ। हम सबका गर्भ कौन? सृष्टि में सबसे पहले जो प्राणी पैदा हुए अमैथुनी सृष्टि में, उनका गर्भ कौन था? पृथ्वी थी उनका गर्भ। पृथ्वी में उनका गर्भ बनाया था। उस गर्भ में बीजदाता कौन था? ईश्वर था। और उस गर्भ की व्यवस्था, उस गर्भ का निर्माता कौन था? ईश्वर था। तो हिरण्य गर्भ है। उस परमात्मा को यहाँ हिरण्य गर्भ कहा। संसार में जितने भी लोक के अंदर हमारे जीवन की आधारभूत जो वस्तुएं हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, सारे लोक लोकांतर हैं, ये सारे के सारे लोक लोकांतरों को उसी हिरण्य गर्भ ने प्रेरणा करके प्रकृति के मूल परमाणुओं को और उससे फिर क्रमशः बनाया और हर सृष्टि में बनाता है। समवर्तताग्रे, सबसे पहले बनाया। भूतस्य जातः, जो भी उत्पन्न हुआ सृष्टि में उन सबको बनाया। और सबका पति एक आसीत, वो अकेला ही सबका स्वामी है, सबको संचालित करने वाला है, सबको अपनी व्यवस्था में चलाने वाला है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, और बोले इस पृथ्वी को वो सदैव धारण करता है। रात में भी, दिन में भी, हमारे पैदा होने से पहले भी, पैदा होने के बाद में भी, और हमारे संसार से जाने के बाद में भी वो इसको धारण करता रहेगा। तो कहा सदाधार, वो सदैव इसको धारण करता है। पृथ्वी को द्याम उत इमाम, और केवल पृथ्वी को ही नहीं, ये सूर्य को भी, सूर्य से पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह उपग्रहों को, नक्षत्रों को भी धारण करता है। बुद्ध से जो किरणें निकलती हैं वो हमारी वनस्पति और हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, और जो अपने बृहस्पति से जो किरणें, गैसें निकलती हैं, सब जितने भी सौर परिवार के अंग घटक हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब मिलकर इस पृथ्वी के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार से पोषक तत्वों की, जीवन का रक्षण और संवर्धन करने वाली शक्तियों की वर्षा करते हैं। तो आगे कहा कस्मै देवाय हविषा विदेम, तो कहा कि तो फिर हम किसकी वो करें? कस्मै देवाय, किस देवता को हम अपनी भक्ति, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा अर्पण करें? किसकी पूजा करें? किसको धन्यवाद करें हम? कहा कह का धन्यवाद करें। किस लिए करें? कह के लिए करें। आप कहेंगे ये कह क्या है? कह नाम सुख का है। किसका है? सुख का। कह नाम प्रजापति का है। क जो शब्द है, उस क के दो अर्थ हैं, एक तो है प्रजापति और एक है सुख, ठीक है। तो हम कस्मई का मतलब हो गया किसके लिए हम अपनी भक्ति प्रदान करें। तो कहा प्रजापति के लिए क्यों करें? क्योंकि प्रजापति हम सब प्रजाओं का पालन कर रहा है। फिर आगे बढ़कर क्या कहा? किसके लिए करें हम प्रजापति को अपनी भक्ति, प्रजापति की हम ध्यान, उसका चिंतन मनन किस लिए करें? तो सुख के लिए करें, क्योंकि प्रजापति सुख का भंडार है। संसार में जो सुख मिलता है हमें खाने पीने की चीज़ों से, जीवन के सारे पदार्थों से, वो सारा का सारा सुख वो प्रजापति पैदा करता है। हाँ, कल कड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ, एक गिलास मेरे लिए, वो क्या नाम है? रेखा कहाँ है?
वो उधर रही। अच्छा आप भी लाई? अच्छा आप ही लेकर आई थी? नीलम बहन एक गिलास भर के और ले आई, उनको पता लग गया होगा बड़ी स्वादिष्ट है। पूरे आचार्य जी सोचेंगे थोड़ी सी देख कर रह गए मुझे। एक गिलास भर के और भी, इतनी स्वादिष्ट थी, मैं भी आनंद के साथ उसको खाया। वो स्वाद कहाँ से आया? हाँ जी, आपके हाथ में था क्या या मसालों में था? स्वाद किस में था? हाथ में था। अच्छा नमक मत डालो सब्जी में फिर। हाँ ये क्या सब्जी बनाई, इसमें तो नमक ही नहीं है। ये क्या खीर बनाई है, इसके अंदर तो खांड ही नहीं है। हाँ और ये क्या सब्जी बनाई, इसमें तो मिर्ची नहीं है। स्वाद कहाँ से आया? मिर्ची से आया, नमक से आया, लहसुन से आया, काली मिर्च से आया, जीरे से आया, सौंफ से आया, हींग से आया। और इनके अंदर इस स्वाद को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया। और उस छाछ के अंदर खटाई कहाँ से आई, उसके अंदर वो स्वाद कहाँ से आया? गाय ने तो नहीं बनाया, न बिलोने वाली ने बनाया, भगवान ने बनाया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सुख प्रदान करता हूं। कर रहा है ना सुख। अब फल मिलते हैं, फल मिलते हैं तो फल में सुख कहाँ से आता है? भगवान से आता है। ठीक है, तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में प्रजापति ने सुख पैदा कर रखा है, सब और सुख पैदा कर रखा है। हम उस सुख को लेते हुए प्रजापति का धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ जब कोई आपको 10 रुपए दे, 100 रुपए दें तो धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ अब आप 1000 रुपये पीछे वो बैठे हैं ना उधर, 1100 रुपये की पर्ची कटाना, देखो वो आपका धन्यवाद करेंगे। करेंगे ना जी भाई? वो हाँ जो बोले कि जरूर करेंगे जी, पर्ची भी देंगे और उस पर भी धन्यवाद लिख कर देंगे। हाँ तो आप भगवान क्या है कि इतना दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उसका धन्यवाद करना। हाँ धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद करने से क्या होता है, अब उनका धन्यवाद करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे वो। और धन्यवाद करने वाले का और धन्यवाद जिसको मिलता है उसका, दोनों का मन प्रसन्न होता है, दोनों के मन में सुख आता है, संतोष आता है, आनंद आता है, तृप्ति की अनुभूति होती है। तृप्ति की अनुभूति होती है। तो कहा उनको हम अपनी हमेशा जो भी हमारी सामग्री हैं, सामर्थ्य हैं, भावनाएं हैं, श्रद्धा है, वो अर्पण करें। किससे अर्पण करें? किससे अर्पण करें? अरे भगवान के दिए साधनों से अर्पण करें। कैसे अर्पण करें? अपने हाथों से एक जानवर को चारा डाल दो। आपने धन्यवाद कर दिया भगवान का। अपने वाणी से, आँखों से एक मंत्र पढ़ लो और उस मंत्र का अर्थ किसी को बता दो, प्रेरणा दे दो, आपने धन्यवाद कर दिया भगवान का। आप ये मत सोचो आप हाथ जोड़ करके भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो उससे भगवान खुश होंगे, उससे भगवान आपको अच्छा वो क्या बोलते हैं फल देंगे। नहीं, आप जब उनके पुत्रों की सेवा करेंगे, उनकी संतति की रक्षा करेंगे, उनके आदेश को क्या कहा, ब्रह्मवर्धनम, आप क्या करेंगे, उस भगवान को बढ़ाएंगे, उसके ज्ञान को आगे पहुंचाएंगे, उसके साम्राज्य का विस्तार करेंगे, ताकि सारे के सारे लोग अनुकूल होंगे, एक विचार, एक भावना, एक शिक्षा से युक्त होंगे। तो क्या होगा, वसुदैव कुटुंबकम, उसी से ही एक साम्राज्य बनेगा, उसी से ही सुख उत्पन्न होता है। इसलिए आपके पास में जो है एक मंत्र आता है, अत जीरवीर विदथम आवदासी, क्या कहा, उद्यानम ते पुरुषन न अवयानम। भगवान क्या कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, तुझे संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं भेजता। मना ही कर दिया, नीचे गिरना ही नहीं, तुझे भेजता ही मैं ऊपर उठने के लिए हूँ। गिरे हुए कितने लोग हैं, ये देखो ये पूरा जंगल भरा हुआ है, ये सब गिरे हुए लोगों से भरा हुआ है। मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, ये जो सारे पेड़ पौधे हैं, ये सारी वो आत्माएं हैं जिन्होंने गिरे हुए बुरे कर्म किए हैं और ये इस स्थावर योनि के अंदर जन्मे हैं।
ये सारे जो जानवर हैं, पशु हैं, भेड़ बकरियां, जो ये सब हैं जिनको चीचड़े खाते हैं, जिनको मच्छर खाते हैं, जिनको डांस खाते हैं, जिनको सर्दी गर्मी और बरसात से जो तड़पते हैं, इन सब ने बुरे कर्म किए हैं, तो उन कर्मों की सजा ये सब पा रहे हैं। इनको देखें इधर से हम गर्दन घुमा कर सब और फिर देखें भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं। असूर्या नाम तेलो का अंधे न तमसा वृता, बोले जो आत्मा हनन करेगा, बुरा कर्म करेगा, वो इन योनियों में जाएगा जहां पर वेद पढ़ने का अवसर नहीं है, भगवान के गुणगान का अवसर नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का अवसर नहीं है, आत्मचिंतन का अवसर नहीं है, किसी को भोजन बनाकर खिलाने का अवसर नहीं है, किसी के दुख सुख को बांटने का अवसर नहीं है। वहाँ उन प्राणियों में समझ ही नहीं है। ये सारी समझ हमारे अंदर है। इसलिए मनुष्य को क्या कहा, धरती का भगवान का सबसे श्रेष्ठतम निर्माण, ये मानवीय देह प्रभु की इस धरा की सबसे सुंदरतम कृति है, भगवान की श्रेष्ठतम रचना इस जगत में कोई है तो हम मनुष्यों की ये देह है, ये नौका है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो इस भगवान की उत्तम कृति को पाकर भी हम भले काम न करें, नेक काम न करें, अच्छे काम न करें, तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता है क्या, बताओ। हम भी जानवरों की तरह लूटा कोसी करें, हम भी पशु पक्षियों की तरह छीना झपटी करें, हम भी बाकी प्राणियों की तरह यही जीवन को जिए, तो हम में उनमें अंतर ही क्या हुआ, ठीक है ना। तो जो वेद को पढ़ते हैं वो श्रेष्ठ बनते हैं, वो आर्य बनते हैं, वो बुद्धिमान बनते हैं, वो कार्यों को सोच समझ कर करते हैं, वो किसी को दुख नहीं देते, वो सबका उपकार पर उपकार करते चले जाते हैं। और यदि किसी मनुष्यों से त्रुटिवश अज्ञानवश उनके ऊपर कोई अपकार भी हो जाए तो उस अपकार का बदला वो अपकार से नहीं देते। किसी ने गाली निकाल दी तो गाली नहीं देते, किसी ने बुरा कर दिया, ईंट पत्थर फेंक दिया तो ईंट पत्थर उसको नहीं फेंकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जिसके पास में ज्ञान है उसी का व्यवहार ऊंचा होगा, श्रेष्ठ होगा। महर्षियों को इतने लोगों ने विष दिया, इतने ईंट पत्थर फेंके, इतना कीचड़ फेंका, इतनी निंदा हुई, इतना उनके साथ में बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन में उनका बुरा करने वाले का बुरा नहीं किया। सब जगह बुरा करने वालों का, नहीं बुरा करने वालों का, सबका भला करते आए। ये ईश्वर की प्रेरणा वाला जीवन है, ये ईश्वर की प्रेरणा वाला जीवन है। तो इसलिए अब जो मनुष्यों के भेष में भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें मानवता का कहीं पर संकेत नहीं है, निशान नहीं है, जो मनुष्य के शरीर में आकर भी पिशाचों की तरह व्यवहार करते हैं, आपको नहीं मालूम, आजकल सोशल मीडिया का युग है। इस सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो ऐसे देवता को भी गाली देते हैं। आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो राम में भी कमियां निकाल रहे हैं, श्री कृष्ण में भी कमियां निकालने वाले मिल जाएंगे, और इन महापुरुषों को अपनी दुकान का सामान बना करके इनसे भी व्यापार करने वाले मिल जाएंगे। अभी स्वामी दयानंद पर किसी व्यक्ति ने एक टिप्पणी करी, एक खंजर वेद पर रोप करके दिखाया कि स्वामी दयानंद जी ने तो वेद की हत्या करी है। आप सोचो, ऐसे ऐसे भी निराधम नीच लोग हैं जिनकी बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट है, अत्यंत भ्रष्ट। हमारे डॉक्टर साहब ने पढ़ा, अब मुझे भी वो पोस्ट याद दिलाई कि देखो इसमें क्या लिखा है महर्षि के बारे में। रजनीश जी ने भी मेरे को भेजी, इन्होंने सारी रात जाग कर के उसको एक पोस्ट लिखकर उसका उत्तर दिया, सारी रात जागते रहे लिखने के लिए। तो होता संसार में सब प्रकार के आदमी हैं, लेकिन अपने को बुरा नहीं करना, कोई सामने वाला बुरा करा उसकी अपनी बुद्धि है, उसकी अकल इतनी ही है। हमारी अकल तो अच्छी है, हमें तो अच्छी अकल का क्या देना है, अच्छी अकल से अच्छा काम करना है। तो देखिए, एक एक पंक्ति को पढ़ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा।
अब मैं सोचता हूँ कि इस उल्लास को तो कम से कम इस शिविर में पूरा किया जाए, तो इसमें जो अलग अलग विषय हैं उन विषयों के छोटे छोटे बिंदु बना करके आपके सामने रख दिए जाएं, ताकि ये पूरा का पूरा समोल्लास आपके सामने आ जाए। हमने जो बातें करी हैं इन बातों से ईश्वर के बारे में लगभग स्पष्टीकरण हो जाता है, कोई संदेह नहीं रहता। या किसी को संदेह है ईश्वर के बारे में? हाँ जी, है किसी को? नहीं है ना, स्पष्टता है ही सही। हाँ, हमारे विद्वानों ने सत्यार्थ प्रकाश पर बड़ा काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, निरंतर काम किया है। और सत्यार्थ प्रकाश का एक एक समोल्लास पर उन्होंने चिंतन करके, समोल्लास पर चिंतन करके उन्होंने इसका सार संग्रह करके छोटी छोटी पुस्तकें बनाई हैं। अब आप भी क्या करो, पहले कुंजी के रूप में ऐसी पुस्तक पढ़ लो तो पूरी सत्यार्थ प्रकाश आपके मन में बैठ जाएगी। फिर उसके बाद में विस्तार को पढ़ो। वैसे स्वामी जी ने भी ये सिस्टम अपनाया है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का सारांश, सत्यार्थ प्रकाश की कुंजी सत्यार्थ प्रकाश के अंत में दी है, अंत में दी हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का सार आपको पढ़ना है, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश पढ़ो। और जब उसको पढ़ लोगे फिर उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश को शुरू से शुरू करो और अंत तक पढ़ते चले जाओ। जब भी पढ़ो तो इसकी चर्चा जरूर करो। क्या करो? चर्चा जरूर करो। हम पढ़ते हैं, चर्चा नहीं करते। हम पढ़ते हैं, बातचीत नहीं करते। हाँ, और घर के अंदर जो ये बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई नीचे वाले तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। जबकि पढ़ना कैसे चाहिए? ऐसे पढ़ना चाहिए कि घर का हर सदस्य बात को समझ जाए और वो भी आपके साथ में घुल मिल जाए। मैं कहता हूँ कि घर के अंदर रोजाना सत्संग लगाओ, कम से कम 1 घंटे के सत्संग लगाओ। और उस सत्संग के अंदर बेटे को बिठाओ, बहू को बिठाओ, पोता पोतियों को बिठाओ, घर के सारे सदस्यों को बिठाओ। और बिठाने के बाद में फिर उनके बीच में आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ो, या और कोई किताब इस पर आधारित लिखी हो, सरल हो, कथा कहानियों के जरिए बात को अच्छे से समझाती हो, वो पढ़ो। बीच बीच में घर में विद्वानों को और पुरोहितों को बुलाते रहो। जो आपसे ज़्यादा योग्य हैं उसको बुला लो कि जी भाई 2 दिन हमारे घर में सत्संग करके जाओ, उसके बाद में फिर हम करते रहेंगे, या बीच बीच में बुलाते रहो। तो उससे क्या होगा कि घर के सारे लोगों के सामने जब एक विचार आएगा तो वातावरण एक जैसा बनेगा। सबके मन में एक भावना होगी। जब एक विचार आएगा तो घर के अंदर तारतम्यता, सद्भाव और एक रूपता आएगी। और उससे घर के अंदर जो खुशियां आएगी, घर के अंदर जो सुख शांति आएगी, घर के अंदर जो प्रसन्नता और उल्लास का वातावरण बनेगा, वो अत्यंत आनंदनीय, अत्यंत रमणीय बनेगा। तो इसलिए इस प्रकार का हमें वातावरण बनाना चाहिए। मेरा समय हो गया क्या? 5 मिनट? चले 5 मिनट में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो हमने बात करी ईश्वर और वेद के ऊपर, ठीक है। तो ईश्वर की चर्चा और वेद की चर्चा से आपको ये स्पष्ट हो गया कि वेद पर विश्वास आ गया और ईश्वर का स्वरूप समझ में आ गया, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, ये इसका स्वरूप क्या है, ये है कैसा? वैसे तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में ईश्वर ने खुद ही वेद मंत्र के अंदर बताया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः हिरण्य गर्भः मां हिंसी। ये मंत्र का ऊपर का भाग है। कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति,
भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकृति नहीं है। फिर कहा यस्य नाम महत यशः, और उसका जो नाम है वो महान यश वाला है। कैसा नाम है? महान यश वाला है। अब ये बात समझने की है कि महान यश वाला उसका नाम क्या है। मतलब ये है कि नाम से हम क्या करते हैं? व्यक्ति को पहचानते हैं, व्यक्ति को जानते हैं। तो नाम उसको जनाने का काम करता है। तो भगवान को जनाने का काम उनकी महिमा करती है। क्या करती है? उनकी महिमा। उनकी महिमा से ही उनको समझा जाता है, उनको जाना जाता है, उनको अनुभव किया जाता है। और उनकी महिमा क्या है? ये जो सारा का सारा लोकांतर है, सारा का सारा संसार है, हम सबके जो शरीर हैं, ये सब के सब उस परमात्मा की महिमा है। इसी के द्वारा उसको जाना जाता है, समझा जाता है। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के कई सारे साधन हैं। जैसे हम दुनिया की वस्तुओं को प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे ही ईश्वर को भी हम शरीर के साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे आत्मा को हम प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे आप मेरा प्रत्यक्ष कर रहे हो और मैं आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उंगली डुबोकर पानी में आप पानी का प्रत्यक्ष करते हो कि वो ठंडा है कि गर्म है। अग्नि को छूकर आप प्रत्यक्ष करते हो कि वो कैसी हैं। जैसे हवा के चलने से त्वचा से उसका प्रत्यक्ष करते हो कि वो कैसी हैं। जैसे भीतर के सुख और दुख का प्रत्यक्ष करते हो आप मन से कि सुख और दुख होता है, ऐसे ही परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे आत्मा का प्रत्यक्ष हमें होता है शरीर से, अपने होने की अनुभूति से, वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष भी होता है। जैसा मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, आंखों से देख करके आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं और मैं जिंदा हूँ। आप जैसा अपने भीतर अनुभव अपने आप को कर रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरी क्रियाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैं भी वैसा हूँ जैसे आप लोग हैं। तो प्रत्यक्ष करने के साधन जो हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। ये प्रत्यक्ष करने के साधन हैं, किसी वस्तु को जानने के साधन हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है जैसे गुण के प्रत्यक्ष करने से गुणी का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। शीतलता के प्रत्यक्ष से जल का प्रत्यक्ष हो रहा है, उष्णता के प्रत्यक्ष से अग्नि का प्रत्यक्ष हो रहा है, गंध के प्रत्यक्ष से पृथ्वी का प्रत्यक्ष हो रहा है, स्पर्श के प्रत्यक्ष से वायु का प्रत्यक्ष हो रहा है। और इसी प्रकार से आत्मा का, इसी प्रकार से परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। वो कैसे होता है उसका एक सुंदर तरीका स्वामी जी ने यहाँ पर दिया है। अभी तो समय की सुई ठिकाने पहुँच गई, इस पर चर्चा मैं कल आपसे करूँगा। और कल हम इस समुल्लास को छोटे छोटे विभागों में बांटकर जो अलग अलग विषय हैं उनको सरल भाषा में हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। हो शांति शांति शांति।